ब्रो, मुझे एक नया फोन लेना है। कोई अच्छा सस्ता फोन बताना। नया फोन क्यों लेना है? एक ऑलरेडी है तो सही तेरे पास। अरे मुझे नया फोन इसलिए लेना है ताकि मैं एक साथ इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में खबर रख सकूं और साथ ही रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी। इजराइल हमास युद्ध पर ध्यान देता हूं तो उधर रूस यूक्रेन में कुछ और ही नया हो जाता है। मैं परेशान हो गया हूं। बस इतनी सी बात। इसके लिए इतना परेशान क्यों होना है? इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब कर, वहां तुझे टाइम टू टाइम सारी खबर मिल जाएगी। और फिलहाल अभी मैं तुझे यूक्रेन रूस की एक बड़ी खबर बता देता हूं। ठीक है, देख, तुझे थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि रूस ने साल 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। इस दौरान रूस ने यूक्रेन पर काफी बड़े हमले किए। वैगनर की आर्मी ने भी काफी बड़े हमले किए थे। लेकिन इस हमले की शुरुआत के बाद से अब तक सबसे भीषण ड्रोन हमला शनिवार 26 नवंबर की सुबह किया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाने के लिए यह हमला किया गया था। यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है। यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर मायोकोला ओलेश्चुक ने टेलीग्राम चैनल पर किए पोस्ट में लिखा, इस हमले में मुख्य रूप से राजधानी कीव को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के शस्त्र बलों ने कहा कि रूस ने ईरान के बने लगभग 75 ड्रोन से हमला किया, जिनमें से 74 को मार गिराया गया। 75 में से 74 ड्रोन मार गिराए। ये तो काफी सही डिफेंस किया यूक्रेन ने। ऐसा पहले यूक्रेन की तरफ से कहा गया था कि रशिया के 75 में से 74 ड्रोन मार गिराए, लेकिन बाद में खबर आई कि यूक्रेन ने 74 नहीं बल्कि 66 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, हमारे सैनिकों ने ज्यादातर ड्रोन मार गिराए, दुर्भाग्य से सभी नहीं। इसके बाद कीव शहर प्रशासन के प्रमुख सेरी पॉप्को ने कहा कि यह हमला कीव पर ड्रोन से किया गया है। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इनाट ने बाद में पुष्टि की कि वायु रक्षा प्रणाली ने सुबह राजधानी और आसपास के क्षेत्र में 66 हवाई हमले नाकाम कर दी। पॉप्को ने बताया कि कीव पर हमला स्थानीय समय अनुसार तड़के 4 बजे शुरू हुआ, जो 6 घंटे से अधिक समय तक जारी रहा। उन्होंने बताया कि हमले से 77 आवासीय भवनों और 120 संस्थाओं में बिजली गुल हो गई। ब्रो, तो इस ड्रोन हमले में काफी लोग घायल हुए होंगे, कईयों की तो जान भी गई होगी। फॉर्चुनेटली राजधानी कीव में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दक्षिणी खेरसन में ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन ने काफी हद तक रूसी ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया, पर फिर भी कुछ लोग घायल हुए इस ड्रोन हमले में, जिसकी जानकारी यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर ने दी। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि शहर में कई घंटों तक हुए ड्रोन हमलों में कम से कम 5 नागरिक घायल हो गए और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि घायलों में 11 वर्षीय लड़का भी शामिल है। कीव के अलावा सूमी, नीप्रा पेट्रोस, जापोरीजिया, माइकोलाइव और किरोवोर क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया। इस बीच दक्षिण खेरसन क्षेत्र में गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। क्षेत्रीय गवर्नर अलेक्जेंडर प्रोकिदीन ने शनिवार को यह जानकारी दी। उनके अनुसार पिछले 24 घंटे में क्षेत्र में 100 बार गोलीबारी की गई। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमले के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में 17,000 लोग बिना बिजली के थे। 4 बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। रूस की तरफ से किए गए इस बड़े ड्रोन हमले में एक और खास बात यह है कि हमला होलोडोमोर मेमोरियल डे की सुबह किया गया था, जो सोवियत यूक्रेन में मानव निर्मित अकाल की याद दिलाता है, जिसमें 1932 से 1933 तक लाखों यूक्रेनियन मारे गए थे। ये नवंबर में चौथे शनिवार को मनाया जाता है। रूस की तरफ से भी हमला नवंबर के चौथे शनिवार को किया गया था। फिलहाल यूक्रेन और रूस युद्ध की खबरों में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करें।